तुम्हारी आजादी है, तुम कुछ भी लाओगे कुछ भी दिखाओगे, तो मेरी आजादी है, जिस दिन मिलोगे उस दिन मारूंगा। मनोज वाजपेयी नामक जो लतखोर है उसको मैं तमाम माध्यमों से ये बता चुका हूँ कि उसका इलाज होगा। नीरज पांडे को तो मैं स्पेशली सलाह देता हूँ कि एक बार अपना डीएनए चेक करा, कहीं तेरी मम्मी के साथ कोई अब्दुल तो नहीं सोया था। इनकी औकात है क्या ये आतंकवादी अब्दुल पे फिल्म बना दे कि आतंकवादी अब्दुल बला मौलाना नहीं बनाते ना। ये मूवी वगैरह नहीं, मूवी का क्या मतलब है भाई साहब? जिस देश के अंदर में छावा जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा बताया जाता है, कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा बताते हो, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताते हो, और उसके बाद में घूसखोर पंडित लाते हो, बड़ा समाज का उत्थान कर रहे हो तुम। वाल्मीकि भाई हमारा मारा गया गोकलपुरी में, अगर तू इतना ही दलितों का नेता है तो उस वाल्मीकि भाई के लिए क्यों नहीं गया तू? तब तो हम जाएंगे इंसाफ दिलाने। एक वेब सीरीज को लेकर के इस वक्त पूरे देश में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है और लगातार उसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये विराट हिंदू सम्मेलन आज 80,000 जगहों पर एक साथ आयोजित किया गया है। उसमें से एक जगह का मुझे सम्मिलित होने का, मंच से अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं अभिभूत हूं। और जो मुझे मैसेज देना था सकल हिंदू को वो मैंने दिया। घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज का टीजर लॉन्च हुआ और विवाद चल रहा है। देखो, मनोज वाजपेयी नामक जो लतखोर है ना, मनोज वाजपेयी नामक जो लतखोर है उसको मैं तमाम माध्यमों से ये बता चुका हूं कि उसका इलाज होगा और बखूबी इलाज होगा, क्योंकि उसने घूसखोर पंडित कर दिया। और सिर्फ मनोज वाजपेयी ही इसका दोषी नहीं है, नीरज पांडे भी इसका दोषी है। नीरज पांडे को तो मैं स्पेशली सलाह देता हूं कि एक बार अपना डीएनए चेक करा, कहीं तेरी मम्मी के साथ कोई अब्दुल तो नहीं सोया था जो तू घूसखोर पंडित बोलने लगा। सोचकर देखिए, इनकी औकात नहीं है भांड-वुड वालों की। मैं बॉलीवुड नहीं बोलता हूं, इनको भांड-वुड बोलता हूं, क्योंकि ये सारे भांड है, इनका कोई जमीर नहीं है। ये चंद पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। इनकी औकात है क्या ये आतंकवादी अब्दुल पे फिल्म बना दे कि आतंकवादी अब्दुल बला मौलाना नहीं बनाते ना। लेकिन घूसखोर पंडित बनाने की इनकी हिम्मत हो जाती है, क्योंकि पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, नाई हो, कहार कुमार, हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज कहीं ना कहीं सहिष्णुता दिखा रहा है और शांत हो जाता है। इन लोगों को हर बार माफ कर देता है, इसलिए इनकी ये औकात हो जाती है कि ये बार बार सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। घूसखोर पंडित से सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान नहीं है, घूसखोर पंडित नाम से सकल सनातन धर्म का अपमान हो जाता है। कौन है ब्राह्मण? कौन है ब्राह्मण? सनातन के 4 स्तंभों में से मुख्य स्तंभ है सिरमौर है, उसके नाम पर तुम घूसखोर लिख रहे हो। बता रहा हूं, मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे दिल्ली में तो आ मत जाना, इलाज बखूबी होगा, बखूबी। और सेंसर बोर्ड से भी बोल रहे हैं ये फिल्म चाहे ओटीटी पे ही क्यों ना हो, लेकिन रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। कभी कोई आता है हमारी काली माता को के बारे में मतलब एक तस्वीर खिंचवा लेता है गलत तरीके से, कभी कोई घूसखोर पंडित कर देता है, कभी कोई कुछ कर देता है। मजाक चल रहा है इस देश के अंदर में। इन भांडों का जमीर मर गया है। पैसा कमाने के लिए क्या अपनी बहन बेटी बेच देंगे क्या ये अब? अरे तो ये मूवी वगैरह नहीं, मूवी का क्या मतलब है भाई साहब? जिस देश के अंदर में छावा जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा बताया जाता है, कश्मीर फाइल को प्रोपेगेंडा बताते हो, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताते हो, और उसके बाद में घूसखोर पंडित लाते हो, बड़ा समाज का उत्थान कर रहे हो तुम। और ऐसे लतखोरों का इलाज जरूरी है। संजय लीला भंसाली ने एक बार पद्मावत के लिए किया था ना, उसका माकूल इलाज हुआ था। ऐसे ही इनका भी इलाज होना पड़ेगा। अरे तुम एक्टर हो, हमारी आजादी है, व्यक्ति की आजादी है, कुछ भी लाए कुछ भी दिखाए। तुम्हारी आजादी है, तुम कुछ भी लाओगे कुछ भी दिखाओगे, तो मेरी आजादी है, जिस दिन मिलोगे उस दिन मारूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, उस दिन मारूंगा। ये जूता देख रहे हो, ये मनोज वाजपेयी का मुंह पे पड़ेगा जिस दिन मेरे सामने आएगा। अगर उसकी आजादी है तो पंडित अब अपना अपमान नहीं सहेगा, ये मैं बता देता हूं। और सिर्फ फिल्म वालों को ही नहीं, जितने ये जेएनयू के वामपंथी भी बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, ब्राह्मणों को देश से निकालने की बातें कर रहे हैं, उनको भी बता देता हूं, ये खड़ा ब्राह्मण सरयू पारिण ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र है। जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो, आओ और भारत से निकाल कर दिखा दो। जिस वामपंथी की अम्मा ने दूध पिलाया हो, आओ और भारत से निकाल कर दिखा दो। खुली चुनौती है, आप खुली चुनौती है भाई साहब। मैं तो बोलता हूं, ये जेएनयू वाले डपली गैंग कभी साबरमती पे खड़े होकर कभी कहीं पे डपली बजा बजा के जो बकवास करते हैं, कभी आमने सामने आकर डपली बजाए ना। अगर इनकी डपली मैंने ना बजाई, इनकी अम्मा दीवानी और पापा पागल ना किए, तो नाम इंद्रेश द्विवेदी नहीं। क्या बात करते हो? तो हिंदू को एकजुट करके क्या करना चाहते हैं? हिंदू एकजुट रहेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा।
हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि 36 बिरादरी एक है। हम कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। लेकिन फिर कुछ 2 कौड़ी के लोग आ जाते, कहते ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। मतलब तुम रोटी बेटी का ही रिश्ता करोगे? इसे सोचो कहां तक मानसिकता जा चुकी है। ये चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा बनता है। जब दलित की बेटी मारी जाती है साक्षी, वहां पर वो नहीं जाता है, तब ये तिलक वाला ये इंद्रेश द्विवेदी जाकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हो जाता है। जब ज्योति मारी जाती है, तब मेरे जैसे तमाम मेरे सनातनी भाई भाई जाकर खड़े हो जाते हैं। दलित बेटियां थी ये, और ये नहीं गया, ये नहीं गया वहां, समझ गए? वाल्मीकि भाई हमारा मारा गया गोकलपुरी में। अगर तू इतना ही दलितों का नेता है तो उस वाल्मीकि भाई के लिए क्यों नहीं गया तू? तब तो हम जाएंगे इंसाफ दिलाने। और जब इनको राजनीति करनी है यूजीसी पे और तमाम चीजों पे, तब ये आ जाएंगे, तब इन्हें हमारे तिलक और जनेऊ से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों ने शोषण किया है, वो कहते तो है। यार ये शोषण वाली बातें ना, यहाँ प्रबुद्ध लोग खड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग भी खड़े हैं। मुझे एक बात बताइए, शोषण कैसे हो गया? मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, पुनः दोहरा रहा हूं। अगर इतना ही शोषण कर रहे थे तो भीमराव अंबेडकर विदेश में जाकर कैसे पढ़ गए? इतने बड़े एडवोकेट कैसे बन गए? बैरिस्टर कैसे बन गए? अंग्रेजों के यहाँ नौकरी भी करने लगे और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बन गए। इतना शोषण था। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि कुआं ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया। वो कुआं खोदा किसने था? तुमने अपना कुआं क्यों नहीं खोद लिया? तुम्हारा कुएं से पानी पीने की मंशा ही नहीं थी। तुम्हारी तो हमेशा से मंशा ये थी कि ब्राह्मण ठाकुर अपनी बहन बेटियां दे। तो ये वाली मंशा तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, उमन ताखा पे दे लिया, समझ गए? ये वाली मंशा तो पूरी नहीं होगी। हम कहते हैं हर एक समाज, 36 बिरादरी एक है, सबकी बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए और हम हर बेटी के लिए आवाज उठाते आए हैं। लेकिन तुम हमारी बेटियों का ऐसे अपमान करोगे तो ये नहीं चलेगा। एक मौलाना है, मौलाना एक कह रहे हैं कि एक दिन पूरा दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगा। कौन सा मौलाना है वो? सोशल मीडिया पे चल रहा है। अरे क्या नाम है? साजिद रशीदी। कनाट प्लेस में जूते मारे थे उसको, मैंने वीडियो देख लेना मेरी पुरानी। उसकी औकात नहीं है मेरे आगे खड़ा होकर बात कर सके साजिद रशीदी। कई बार बोल चुका हूँ, ओपन चैलेंज कर चुका हूँ। एक बार आए और एक बार सीपी में मुकाबला हुआ था, जूते मारे थे। हाँ, तो मतलब हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या आपको? भाई साहब हिंदू राष्ट्र ही है, राष्ट्र है ही हिंदू। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता, अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो साला कुत्तों को भी भौंकने की आजादी थोड़ी होती। 2 कौड़ी वाले दबली बजा बजा के ब्राह्मण को भारत थोड़ी छुड़वाने की बात कर रहे होते। ये हिंदू राष्ट्र ही है। आपकी औकात है तो एक बार पाकिस्तान में जाके बोलो ना कि मुसलमान भारत छोड़ दे, अरे पाकिस्तान छोड़ दे, काटेंगे आपको। लेकिन यहां भारत में ब्राह्मण बनिया ठाकुर के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है। अगर सुनो सुनो भाई साहब, अगर सुनो, महर्षि दधीची से लेके चंद्रशेखर तिवारी तक, महर्षि दधीची से लेके चंद्रशेखर तिवारी तक अगर ब्राह्मणों का बलिदान देखोगे तो देश की नदियों में पानी नहीं, हमारा रक्त बह रहा है, हमारा रक्त बह रहा है। और हमें भारत छुड़वाने की बातें होंगी और हम सह लेंगे। बिस्तरिया पैक करिए, करे सुनो सुनो, बोल तो रहा हूं, बोरिया बिस्तर, इस तिलक को देख लो, इस जनेऊ को देख लो और इस चेहरे को देख लो। खुला चैलेंज है, जिस वामपंथी की औकात हो, जिस वामपंथी की औकात हो, आए और मुझे, और तुम भारत की बात छोड़ो यार, मैं अभी जगतपुरी में यहाँ पर खड़ा हूं, मेरा एक कदम पीछे करवा कर दिखा दो अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो। और हमेशा अकेला चलता हूं, कोई लाभ लश्कर के साथ नहीं चलता हूं। जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी ये ब्राह्मण बोल रहा है, इसको भारत छुड़वा कर दिखा देना अगर तुम सच में एक बाप से पैदा हो तो। आप लोग भाईचारा में रहिए। साहब सुनो, थोड़ा सा ना वैदिक कालों में जाओ। हम वो ब्राह्मण है कि अपना स्वाभिमान पे जब बात आ जाती है ना तो समुद्र पी जाते हैं ऋषि अगस्त। जब धर्म कल्याण की बात आती है ना तो अपने रीढ़ दान कर देते हैं और कहलाते हैं महर्षि दधीच। जब बात आजादी की आती है ना तो एक 8 साल के बच्चे को जब अंग्रेज पकड़ते हैं पहली बार, उस दिन वो निर्णय लेता है कि आज के बाद मुझे कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और वो चंद्रशेखर तिवारी आजाद मरे थे, मरने के बाद भी अंग्रेजों के दिल में वो खौफ था कि कहीं ये उठ के ना मार दे। समझ गए? हम वो है, हमें भारत छुड़वाया जाएगा। आपकी आबादी क्या है? यार फिर वही वाली बात, आप गुरु गोविंद सिंह जी को भी ले आते हैं फिर इसमें।
1.25 लाख तो एक लड़ावा था, गोविंद सिंह नाम तरावा, समझ गए। हम उनके वंशज हैं, भगवान परशुराम के, किसके? फरसाधारी परशुराम के वंशज हैं हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, समझ गए। राणा प्रताप के वंशज हैं, मुगलों की सेना पे हमेशा भारी रहे। अकबर की औकात नहीं हुई, आपको ये बात पता है? महाराणा प्रताप के साथ में आमने सामने का युद्ध लड़ने की अकबर की कभी औकात नहीं हुई। लेकिन चंद लोग, ये वामपंथी, और जब मैं वामपंथियों की बात करता हूं तो इसमें SC ST नहीं, बहुत सारे, वो जन्म तो उन्होंने पंडितों के घर में लिया है, वो हरा के डबली बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे। और अपने बाप को भारत छुड़वा लो, जिसने तुझे पैदा किया था वो कौन सी लड़की? वो मिश्रा। वो कह रही है ब्राह्मण भारत छोड़ो, मैं कह रहा हूं तू अपने बाप से तो भारत छुड़वा, जो तुझे धरती पर ले आया वो भी तो ब्राह्मण ही था, उस पर क्यों ना बोलती? क्या आप लोग नफरती है? इस मिसाल पेश करना है तो दीपक, मोहम्मद दीपक की तरह पेश करिए। देखो भाई साहब, सुनो मेरी बात, हम अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहते, ठीक है? अब सुनो, अब दूसरी बात सुन लो। अगर धर्म से, सनातन धर्म से प्यार करना नफरत है तो मैं नफरती हूं, भारत माता से प्यार करना नफरती है तो मैं नफरती हूं, और डंके की चोट पर नफरती हूं। मेरा उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? एक रोआ उखाड़ लो, ये एक रोआ उखाड़ लो। मोहम्मद दीपक की तरह बनिए आप लोग। फिर बोला तो सही, मोहम्मद दीपक। अभी हमारा एक भाई मोहम्मद इमरोज भी है यहाँ पे, कहाँ चला गया क्या? अरे इमरोज भाई, अरे एक हमारे इमरोज भाई ये एक्स मुस्लिम बन गए, ये कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं, और वहां वो मोहम्मद दीपक बन रहा है।